हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टाइम पास ट्रेजर में। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ना किसी काम का नहीं। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। शहर की सबसे पुरानी हाइड मार्केट हमारी थी। हमारा आता बहुत बड़ा था। हम चमड़े का व्यापार करते थे। मरे हुए जानवरों की खालें हम खरीदते और उन्हें चमड़ा बनाकर बेचते। यह हमारा काम था और यह हमारा काम अच्छा चलता था। हमारी ड्योढ़ी में दिन भर ठेले व छकड़ों की आवाजाही लगी रहती थी। कई बार एक ही समय पर एक तरफ यदि कुछ ठेले हमारे गोदाम में धूल सनी खालों की लादाने उतार रहे होते थे, उसी समय दूसरी तरफ तैयार परतदार चमड़ा एक सार छकड़ों में दबवाया जा रहा होता था। ड्योढ़ी के एन ऊपर हमारा 2 मंजिला मकान था। मकान की सीढ़ियां सड़क पर उतरती थी और ड्योढ़ी व अहाते में घर की औरतों व बच्चों का कदम रखना लगभग वर्जित था। हमारे पिता की 2 पत्नियां रही। भाई और मैं पिता की पहली पत्नी से थे। हमारी माँ की मृत्यु के बाद ही पिता ने दूसरी शादी की थी। सौतेली माँ ने 3 बच्चे जने, परंतु उनमें से एक लड़के को छोड़कर कोई भी संतान जीवित न बच सकी। मेरा वह सौतेला भाई अपनी माँ की आंखों का तारा था। वे उससे बहुत प्रेम करती थी। मुझसे भी उनका व्यवहार ठीक ठाक ही था, पर मेरा भाई उनको फूटी आंख नहीं सुहाता था। भाई शुरू से ही झगड़ालू था। उसको कलह व तकरार बहुत अच्छी लगती थी। हम बच्चों के साथ तो वह तू मैं करता ही। पिता से भी बात बार पर तुनकता और हुज्जत करता, फिर भी पिता उसे कुछ नहीं कहते। मैं अथवा सौतेला स्कूल न जाते या स्कूल की पढ़ाई के लिए न बैठते या फिर रात में पिता के पैर न दबाते तो पिता से खूब घुड़की खाने को मिलती। मगर भाई कई कई दिन स्कूल से गायब रहता और पिता फिर भी भाई को देखते ही अपनी जुबान अपने तालू के साथ चिपका लेते। रहस्य हम पर अचानक ही खुला। भाई ने उन दिनों कबूतर पाल रखे थे। 7वीं जमात में वह 2 बार फेल हो चुका था और उस साल इम्तिहान देने का कोई इरादा न रखता था। कबूतर छत पर रहते थे। अहाते में खालों के खमीर व मांस के नुचे टुकड़ों की वजह से हमारी छत पर चीले व कौवे अक्सर मंडराया करते। भाई के कबूतर इसीलिए बक्से में रहते थे। बक्सा बहुत बड़ा था। उसके एक सिरे पर अलग अलग खानों में कबूतर सोते और बक्से के बाकी पसार में वे उड़ान भरते, दाना चुगते, पानी पीते और एक दूसरे के संग गुटरगू करते। भाई सुबह उठते ही अपनी कॉफी के साथ कबूतरों के पास जा पहुंचा। कॉफी में कबूतरों के नाम, मियाद और अंडे व बच्चों का लेखा जोखा रहता। सौतेले और मैं अक्सर छत पर भाई के पीछे पीछे आ जाते। कबूतरों के लिए पानी लगाना हमारे जिम्मे रहता। बिना कुछ बोले भाई कबूतरों वाली खाली बाल्टी हमारे हाथ में थमा देता और हम नीचे हैंड पंप की ओर लपक लेते। 1950 वाले उस दशक में जब हम छोटे रहे तो घर में पानी हैंडपंप से ही लिया जाता था। गर्मी के उन दिनों में कबूतरों वाली बाल्टी ठंडे पानी से भरने के लिए सौतेला और मैं बारी बारी से पहले दूसरी 2 बाल्टियां भरते
और उसके बाद ही कबूतरों का पानी छत पर ले जाते। आज क्या लिखा? बाल्टी पकड़वाते समय भाई को टोहते। कुछ नहीं, भाई अक्सर हमें टाल देता और हम मन मसोर कर कबूतरों को दूर से ऐपलक निहारते रहते। उस दिन हमारे हाथ से बाल्टी लेते समय भाई ने खुद बात छेड़ी। आज यह बड़ी कबूतरी बीमार है, देखो। सोतेल और मैं खुशी से उछल पड़े। ध्यान से। भाई ने बीमार कबूतरी मेरे हाथ में दे दी। सोतेले की नजर एक हट्टे कट्टे कबूतर पर जा टिकी। क्या मैं इसे हाथ में ले लूं? सोतेले भाई से विनती की। यह बहुत चंचल है, हाथ से निकलकर कभी भी बेकाबू हो सकता है। मैं बहुत ध्यान से पकड़ूंगा। भाई का डर सही साबित हुआ। सौतेले ने उसे अभी अपने हाथों में दबोचा ही था कि वह छूटकर मुंडेर पर जा बैठा। भाई उसके पीछे दौड़ा। खतरे से बेखबर कबूतर भाई को चिढ़ाता हुआ एक मुंडेर से दूसरी मुंडेर पर घूमने लगा। तभी एक विशालकाय चील ने कबूतर पर झपटने का प्रयास किया। कबूतर फुर्तीला था, पूरी शक्ति लगाकर फरार हो गया। चील ने तेजी से कबूतर का अनुगमन किया। भाई ने बढ़कर पत्थर से चील पर वार किया, लेकिन जरा देर फड़फड़ाकर चील ने अपनी गति तेज कर ली। देखते देखते कबूतर और चील हमारी आंख से ओझल हो गए। ताव खाकर भाई ने सौतेले को पकड़ा और उसे बेतहासा पीटने लगा। घबराकर सौतेले ने अपनी माँ को पुकारा। सौतेली माँ फौरन ऊपर चली आई। सौतेले की दुर्दशा उनसे देखी न गई। इसे छोड़ दे, वे चिल्लाई। नहीं तो अभी तेरे बाप को बुला लूंगी, वह तेरा गला काट कर तेरी लाश उसी टंकी में फेंक देगा। किस टंकी में? भाई सौतेले को छोड़कर सौतेली माँ की ओर मुड़ लिया। मैं क्या जानूं किस टंकी में? हमारे अहाते के दलान के अंतिम छोर पर पानी की दो बड़ी टंकियां थी। एक टंकी में नए खाले, नमक, नौसागर व गंध मिले पानी में हफ्तों फूलने के लिए छोड़ दी जाती थी और दूसरी टंकी में खमीर उठी खालों को खुरचने से पहले धोया जाता था। बोलो बोलो, भाई ने ठाका लगाया। तुम चुप क्यों हो गई? चल उठ। सौतेली माँ ने सौतेले को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं सब जानता हूँ भाई, फिर हंसा। पर मैं किसी से नहीं डरता। मैंने एक बाघने का दूध पिया है, किसी चमगादड़ी का नहीं। तुमने चमगीदड़ी किसे कहा? सौतेली माँ फिर भड़की। चमगीदड़ी को चमगीदड़ी कहा है। भाई ने सौतेली माँ की दिशा में थूका। तुम्हारी एक नहीं दो बेटियां टंकी में फेंकी गई, पर तुम्हारी रंगत एक बार नहीं बदली। मेरी बाघनी माँ ने जान दे दी, मगर जीते जी किसी को अपनी बेटी का गला घोटने नहीं दिया। तू भी मेरे साथ नीचे चल। खिसियाकर सौतेली माँ ने मेरी ओर देखा। आज मैंने नाश्ते में तुम लोगों के लिए जलेबी मंगवाई है। जलेबी मुझे बहुत पसंद थी। मैंने बीमार कबूतरी पर अपनी पकड़ बढ़ा दी। तुम जाओ। सौतेली माँ ने अपने आप को अपनी माँ की गलबाई से छुड़ा लिया। हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है। सौतेली माँ ठहरी नहीं, नीचे उतरते हुए कह गई, जल्दी आना, जलेबी ठंडी हो रही है। लड़कियों को टंकी में क्यों फेंका गया? मैं भाई के नजदीक, बहुत नजदीक जा खड़ा हुआ। क्योंकि वो लड़कियां थी। लड़की होना क्या खराब बात है? सौतेले ने पूछा। पिताजी सोचते हैं लड़कियों की जिम्मेदारी निभाने में मुश्किल आती है। कैसी मुश्किल? पैसे की मुश्किल। उनकी शादी में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, पर हमारे पास तो बहुत पैसा है। मैंने कहा। पैसा है तभी तो उसे बचाना जरूरी है। भाई हंसा। माँ कैसे मरी? मैंने पूछा। माँ के बारे में मैं कुछ न जानता था।
घर में उनकी कोई तस्वीर भी न थी। छोटी लड़की को लेकर पिताजी ने उनसे खूब छीना झपटी की। उन्हें बहुत मारा पीटा, पर वे बहुत बहादुर थी। पूरा जोर लगाकर उन्होंने पिताजी का मुकाबला किया, पर पिताजी में ज्यादा जोर था। उन्होंने जबरदस्ती माँ के मुंह में माँ का दुपट्टा ठूस दिया और माँ मर गई। तुमने उन्हें छुड़ाया नहीं? मैंने बहुत कोशिश की थी। पिताजी की बाह पर, पीठ पर कई चिकोड़ी भी भरी। उनकी टांग पर चढ़कर उन्हें दांतों से काटा भी, पर एक जबरदस्त घूंसा उन्होंने मेरे मुंह पर ऐसा मारा कि मेरे दांत ही बैठ गए। पिताजी को पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं, पुलिस को किसी ने बुलाया ही नहीं। वे कैसी थी, मुझे जिज्ञासा हुई। उन्हें मनकों का बहुत शौक था। मन के पिरोकर उन्होंने कई मूर्तें बनवाई। बाजार से उनकी पसंद के मन के मैं ही उन्हें लाकर देता था। उन्हें पंछी बहुत अच्छे लगते थे। सौतेले ने पूछा। सभी मूर्तों में पंछी ही पंछी है। घर की लगभग सभी दीवारों पर मूर्तें रही। हाँ, कई मोर, कई तोते में अकल भी होती है और वफादारी भी। कबूतरों की कहानियां उन्हें बहुत आती थी। मैं वे कहानियां सुनूंगा, मैंने कहा। मैं भी, सौतेले ने कहा। पर उन्हें चमड़े से बड़ा बैर था। दिन में वे सैकड़ों बार थूकती और कहती, इस मुँहे चमड़े की सढ़ान तो मेरे कलेजे में आ घुसी है। तभी तो मेरा कलेजा हर वक्त सड़ता रहता है। मुझे भी चमड़ा अच्छा नहीं लगता, सौतेले ने कहा। बड़ा होकर मैं अहाता छोड़ दूंगा, भाई मुस्कुराया। दूर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा, जहां जाकर मनकों का कारखाना लगवाऊंगा। उस दिन जलेबी हम तीनों में से किसी ने न खाई।